दोस्तों आगामी जो परीक्षा होने वाली है लेखपाल की, उसके जो 10 क्वेश्चन आएंगे इन्वायरमेंट के, उसके लिए हमने अपनी सीरीज चलाई है। रोज 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं एक तरह से। वो आपको तैयार करना हो, उसमें आसपास भी चीजें पढ़नी है उसकी, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसके लिए टेस्ट पर डे हम लोग ला रहे हैं। दूसरा, हमारा जो चैनल है ये यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। उसके लिए आप जो है, जो कमेंट है वहां पर एक कमेंट जो है उसका, कमेंट के अंदर एक पिन किया गया है, एक मतलब लिंक पिन किया गया है वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का। तो वहां जाके आप टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट है इन्वायरमेंट का। पहला है इसके अंदर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एनजीटी जो है उसका, वो उसकी स्थापना किस साल हुई थी। तो इसके आसपास और चीजें भी आपको पढ़ लेनी है। स्थापना हुई थी इसकी 2010 में, लेकिन इसका जो एचक्यू है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, करती क्या है, ये एक ट्राइब्यूनल है जो कि जितने भी इन्वायरमेंट से संबंधित मामले हैं उनको देखता है। मतलब ज्यादातर मामले कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट की अपेक्षा इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी मामले हैं उनके लिए ये वाली एक कोर्ट बना दी। ये कोर्ट ही है एक तरह से, कोर्ट के बाहर एक अलग व्यवस्था है ये। तो हेडक्वार्टर याद रखना है एनजीटी का। और दूसरा है कब स्थापित हुई थी, 2010 में स्थापित हुई थी। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके संरक्षण के लिए। तो ओजोन परत के लिए है, लेकिन इससे संबंधित और भी बातें आपको याद रखनी है कि ये हुआ कब था। तो 1987 में ये हुआ था। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी जिन्हों बोलते हैं, उन्हीं के कारण ओजोन क्षरण होता है। तो उनका जो उत्पादन है, उनका जो उत्सर्जन है, उसको रोकने के लिए था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ओजोन परत के बारे में और भी चीजें आपको याद रखनी है, कहां पर पाई, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्या करती है ये कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें उनका अवशोषण करती है, जो कि अगर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, उससे क्या होता है, वो एक तरह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ब्लड जो स्किन कैंसर है उसको करती है वो, तो उसको रोकने में मदद करती है ओजोन परत, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ये दो चार चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, इंपोर्टेंट है ये भी, 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या था, जो टाइगर थे उनका संरक्षण करना। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये याद रखना है आपको, 29 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण नियम ये कब शुरू किया गया, कब लागू किया गया, तो 1974 में हुआ था जल प्रदूषण नियम। इसके अलावा एक और याद रखना है कि वायु प्रदूषण अधिनियम, ये कब हुआ था, तो 1981 में ये शुरू हुआ था, ये चालू हुआ था वायु प्रदूषण अधिनियम। और जल प्रदूषण अधिनियम ये 1974 का है। तो दोनों याद रखने, दोनों ही जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने में मदद करते हैं, या उसी के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980 याद रखना है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑब्वियसली वनों के संरक्षण का इसका उद्देश्य है कि वनों का गैर वन उद्देश्य के उपयोग प्रतिबंधित करना, ये इसका उद्देश्य है। ये एक्ट की डेट याद रखनी है, वन संरक्षण अधिनियम, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये कब आया था, 1980, 1980 में। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला, ये कब आया था, तो 1986 में आया था। इसे बोलते हैं छाता विधान, छाता विधान भी इसे बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्ट मर्ज कर दिए गए थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंदर। तो 1986 में आया था ये, और छाता विधान भी बोलते हैं। तो कहीं पर भी आया तो छाता विधान आपको याद रखना है, छाता विधान किसे बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। इसके बाद है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि चिपको आंदोलन कहीं के लिए हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। और जो वन संरक्षण है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था 1973 के अंदर। इसे शुरू करने वाले कौन थे, इसे शुरू करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ये दो लोग थे इसको चलाने वाले। तो ये आसपास की चीजें याद रखनी। उत्तराखंड से शुरू हुआ था, वन संरक्षण के लिए था ये, 1973 में शुरू हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसमें मेन आदमी थे जिन्होंने शुरू किया था। इसके बाद है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारी किस तरह की किरणों को रोकती है। तो ये सिंपल सिंपल सवाल है। अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें जो है उनको रोकती है ये। यही हमारे स्किन कैंसर जो होता है, त्वचा का जो कैंसर होता है, उसके लिए जिम्मेवार है ये किरणें, पराबैंगनी किरणें। इनको ये एब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब अवशोषण कर लेती है इन किरणों का ये। ठीक है, उस कारण क्या होता है, एब्सॉर्ब जब करती है तो उसमें कई सारी चीजें बनती हैं, ओजोन ही बनती रहती है लगातार अपने आप प्राकृतिक रूप से। ओजोन परत कौन से उसमें पाई जाती है, बस ये याद रखना, समताप मंडल में। ठीक है,
और समताप मंडल के अंदर ओजोन बनती ही है परावैंगनी किरणों से, जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ध्यान रखना है कि ओजोन परत परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, ध्यान रखना, परावर्तित नहीं करती, अवशोषण कर लेती है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिशन लाइफ ये 2022 में शुरू किया गया था, 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था, लेकिन इसकी जो घोषणा है वो की गई थी COP26 के दौरान। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसी की एक मीटिंग होती है, COP26 ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो में। और ग्लासगो कहां पर है? ये स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में हुई थी COP26 के दौरान। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो आम लोग हैं वो पर्यावरण फ्रेंडली, मतलब जो पर्यावरण अनुकूल आदतें उनके अंदर आए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि वो इस तरह का काम करें जिससे कि पर्यावरण को वो नुकसान ना पहुंचाए। तो उसी के लिए था कि लोगों को प्रेरित करना कि पर्यावरण के अनुकूल वो आचरण करें अपना, इसके लिए मिशन लाइफ था। 2022 में शुरू हुआ था, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है एसडीजी लक्ष्य। एसडीजी यूएन के लक्ष्य हैं ये, एसडीजी 17 लक्ष्य हैं ये, और ये 2030 तक प्राप्त करने की बात हुई है, 2030 तक, ये वाला आंसर है इसका, ठीक। एसडीजी जो लक्ष्य हैं उनका टारगेट ईयर है 2030, यूनाइटेड नेशन के लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं, इसमें याद रखना 17 लक्ष्य हैं, और लक्ष्य भी अलग अलग, इसको याद रखने वाले टेस्ट सीरीज में वो वाला भी हम लोग देंगे, तो ये आपको याद रखना है इससे संबंधित। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा जो कमेंट है उसके अंदर एक कमेंट को पिन किया गया है, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसका PDF सीधा आपको मिल जाएगा। थैंक यू।